हेलो एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन आ रहा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डोमेन कैसे सेलेक्ट करना है। उसका एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने के लिए तो सोचे कि आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना देते हैं जो आपको एलिजिबिलिटी वगैरह सारा चीज़ें चेक करना है। ठीक है कि कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो डोमेन। ठीक है, बाकी फॉर्म फिलअप प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अगर वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो सीयूईटी का कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, यूनिवर्सिटी को कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर उसको देख रहा है तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आपको सबसे पहले वो चीज़ें दिखा देते हैं कैसे आपको करना होगा। छोटा सा वीडियो होगा, होप ये क्लियरिटी आपको मिल जाएगा, फिर आपको आगे परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, इसी को आप थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, उसके बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये एक लैंग्वेज है। आपको लैंग्वेज में आपको सेक्शन 1A में आपको देखने को मिलेगा। ये इतनी आपकी लैंग्वेज है: असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। 1B में देख सकते हो अरबिक, बोडो, चाइनीज़, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन। ठीक है, सेक्शन 2 में आपको देखना पड़ेगा जो जो स्पेसिफिक डोमेन है। आपको इतने सब्जेक्ट का है, तो आपको थोड़ा सा जूम में कर देता हूँ। इतने सब्जेक्ट है, आप देख लीजिए। ठीक है, और जितना सब्जेक्ट देख रहा है वो देख लीजिए। उसके बाद जीटी एक है सेक्शन 3 में। ठीक है, उसके बाद आपको इन्होंने ये बोला है कि आपको मैक्सिमम 6 पेपर आप देख सकते हो सीयूईटी में। और आपको जो पब्लिश किया गया है एनटीए की तरफ से, तो वो 6 दे सकता हूँ, मगर मैक्सिमम कोर्सेज के लिए 4 डोमेन इनफ है। ठीक है, आप 4 डोमेन देख के आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कैसे आपको सिलेक्ट करना है वो चीज़ें। आपको ये कोर्स है, आपको कैसे सेलेक्ट करना है वो आप समझ लीजिए। देखिए, अब बोलेगा, मान लीजिए कोई बोलेगा कि लिस्ट ए में से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। वहाँ पे एलिजिबिलिटी में नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, तो लिस्ट ए में से आप समझ जाइए कि इसमें से कोई लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आप जो क्लास 12 में पढ़े होंगे सब्जेक्ट वही लीजिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आप अगर आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स में जो सब्जेक्ट लिए होंगे, लाइक इंग्लिश लिए होंगे, हिंदी लिए होंगे, तो उसमें से एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, ये ना कि दूसरा सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और मान लीजिए आप साइंस से हैं तो साइंस वाले भी वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो क्लास 12 में पढ़े होंगे। मान लीजिए लैंग्वेज में जो पढ़े होंगे वो ले लीजिएगा। अब कोई बोलेगा लिस्ट बी में, B1 में से, तो B1 में से लेना है, तो B1 में से इतना सब्जेक्ट है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। लिस्ट B1 में से इतना सब्जेक्ट है, तो B1 में से आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स वाला ही सब्जेक्ट लीजिएगा। अगर आप साइंस से हैं तो साइंस वाला ही सब्जेक्ट लीजिए। ये मैटर नहीं करता किस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो, जो पढ़े क्लास 12 में वही लेना है। तो लिस्ट B1 में से अगर बोला जाए, अगर उसमें दो बोला जाए कि लिस्ट B1 में से 2 सब्जेक्ट लीजिए, तो इसमें से आप जो क्लास 12 में पढ़े होंगे वही लीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आ चुकी है। उसके बाद B2 में से बोला जाए एक सब्जेक्ट अगर लेना है तो आप B2 में से यही सब्जेक्ट लीजिएगा जो क्लास 12 में पढ़े होंगे। होप ये कन्फ्यूजन दूर हो चुका है, तो ये सब्जेक्ट आप देख लीजिए। उसके बाद चलिए अब एलिजिबिलिटी दिखा देते हैं कि कैसे आपका एलिजिबिलिटी रहता है, उसी हिसाब से आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आपको फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि बीए इकोनॉमिक्स का है, सारा कोर्सेज का तो मैं नहीं दिखाऊंगा। आप ब्रोशर को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इनके साइट पे जाके, इस साइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप ब्रोशर डाउनलोड कर लेना। होप आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा, तो समझ जाइए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी कुछ ऐसा रहेगा। बीए इकोनॉमिक्स का पहले देख लीजिए, 2-4 कोर्सेज का दिखा दूंगा, क्लियरिटी हो जाएगा। तो इन्होंने ये लिखा है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। तो एक लैंग्वेज लेना है लिस्ट ए में से, तो लिस्ट ए आपको दिखाया था, तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाइए, लिस्ट ए देखिए। लिस्ट ए में से एक लैंग्वेज ले लीजिए। तो लिस्ट ए में इंग्लिश हिंदी था, तो अगर मैक्सिमम लोगों का इंग्लिश हिंदी रहता है तो उसमें से एक सब्जेक्ट ले लीजिए। आप हिंदी भी ले लीजिए चलेगा, इंग्लिश भी ले लीजिए चलेगा, पर एक लीजिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं लीजिए, एक जो रिक्वायरमेंट है वही ले लीजिए। उसके बाद मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी है। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स क्लास 12 में पढ़े होंगे तभी लीजिएगा, नहीं पढ़े होंगे अगर ले लिए तो आपको मैपिंग में, जहाँ पे मैपिंग होगा, जब डीयू का फॉर्म आएगा वहाँ पर सब्जेक्ट मैपिंग होगा, वहाँ पे आप छट जाइएगा। भले ही कितना नंबर लाए, 800 में 800 ही लेके आ जाए, आप छट जाइएगा। फिर एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच वन शुड बी
फ्रॉम लिस्ट B1, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट एटलीस्ट B1 में से रहना चाहिए और एक सब्जेक्ट आप B2 में से भी ले सकते हो या B1 में से 2 ही सब्जेक्ट ले सकते हो। होप ये समझ में आ चुका है। और क्लास 12 में जो सब्जेक्ट पढ़े होंगे वही लीजिएगा, ठीक है। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर काफ़ी लोगों को सब्जेक्ट मैपिंग में दिक्कत हुआ था, इसलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, ठीक है। एक और कोर्स का देख लेते हैं। BA हिस्ट्री ऑनर्स का देख लीजिए, ठीक है। तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, तो एक लैंग्वेज लेना है लिस्ट ए में से, इंग्लिश हिंदी जो होगा क्लास 12 में वो ले लीजिएगा एक। 2 सब्जेक्ट आपको B1 में से लेना है, तो B1 जो दिखाया था वीडियो को बैक जाइए, B1 में से देख लीजिए कि 2 सब्जेक्ट आपको लेना है और एक सब्जेक्ट आपको B1 में से भी ले सकते हो या B2 में से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 आप B1 में भी से लोगे तो चलेगा, अगर एक आप B2 में से ले लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तब आपका हो जाएगा, ठीक है। आइए 2-4 और कोर्सेज देख लेते हैं। तो ये B.Com ऑनर्स का देख लीजिए, ठीक है। तो B.Com ऑनर्स में 2 कॉम्बिनेशन है, हर बहुत सारे कोर्सेज में 2 कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है, तो आपके ऊपर है कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ठीक है। किस में आप कैपेबल हो उसी हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें 2 कॉम्बिनेशन दिया गया है, दोनों आप समझ लीजिए, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए में से एक आप लैंग्वेज ले लीजिएगा, ठीक है। लिस्ट ए B1 B2 आप तो समझ ही गए होंगे। प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाई मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, क्लास 12 में पढ़े होंगे तभी ले पाइएगा, ठीक है। प्लस एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन शुड बी B1, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट आपको B1 में से रहना ही रहना चाहिए और एक सब्जेक्ट आप B2 में से ले सकते हो या B1 में से भी ले सकते हो। अगर जिनके पास मैथ नहीं है उनके लिए एक है कि आप एक लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए में से, ठीक है। उसके बाद अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग ले सकते हो, अगर क्लास 12 में पढ़े होगे तो ज़्यादातर कॉमर्स वाले ही अकाउंट्स ले पाते हैं, ठीक है। प्लस एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एट लीस्ट शुड बी लिस्ट B1, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, B1 में से एक ले लीजिए या B2 में से एक ले लीजिए या B1 में से 2 ले लीजिए, पर B1 में से एक रहना ही रहना चाहिए। तो होप ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा और कैसे आपको एलिजिबिलिटी फुलफ़िल करना है वो चीज़ें कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखिएगा कि जो भी एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो वो एलिजिबिलिटी क्लास 12 में पढ़े होंगे और जो लिस्ट है वही सब्जेक्ट आपको लेना होगा वहाँ पे, ठीक है। नहीं तो जब DU का फॉर्म खुलेगा वहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट मैपिंग कीजिएगा, जैसे ही CUET का फॉर्म डालिएगा ना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा तो ऑटोमेटिक आपको बाहर कर दिया जाएगा, अगर थोड़ा सा भी इधर होगा उधर होगा तो। अगर आप जो एलिजिबिलिटी है फुलफ़िल नहीं कीजिएगा तो आपका कोर्स वहाँ पे सेलेक्ट ही नहीं होगा। तो इसलिए एलिजिबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको उसको समझ लेना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं और आपके पास अभी पर्याप्त टाइम दिया गया है तो आराम से आप कीजिए, ठीक है। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यही है, होप सोचा कि आपको बता दूँ, कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हालांकि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था जो ब्रोशर वाले था, पर इसमें थोड़ा सा उसमें उतना कन्फ्यूजन था तो सोचा एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, तो अच्छे से आप फॉर्म भरो। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ जो भी मेरे से बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए, किस टॉपिक पे चाहिए वीडियोस वो भी बताइए, आपके लिए ज़रूर बनाया जाएगा। चलिए बाय ऑल ऑफ़ यू और ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।